रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार के विधायक। या तो दस्तूर खत्म हो या तो अधिकार खत्म हो, वरना जब तक दस्तूर है, जब तक संविधान है, इसको मनवाने वाले लोगों का ये मंच जिंदा है और जिंदगी की आखिरी सांस तक संविधान की रखवाली के लिए ये मंच लड़ाई लड़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश के 3 बार मंत्री। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता ना। मैं गुरु जी से मिसरा पूछ कर आया हूं ना। यकीन हो महकम, नौजवानों, ये बदला हुआ शेर अपनी जिंदगियों में उतार कर लेकर जाना। यकीन हो महकम और अमल पे हम, यकीन हो महकम और अमल पे हम, जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। ये आजम खान का अपना स्टाइल है, जिसके दीवाने हजारों युवा हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, उनका लाखों में फैन फॉलोइंग है, लेकिन फिर भी उनके दुश्मन हजार हैं और सरकार भी। मुझे ये मालूम है कि मुझसे बहुत नफरत करने वाले लोग रहते हैं, मुझे देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं, भारत मां को डायन कहने वाला कहते हैं, मेरे सर की कीमत लगाते हैं, मेरी जबान की कीमत लगाते हैं। और मैं मासूम बेटियों को पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं स्कूल बनाता हूं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनसे फीस नहीं लेता। साल था 1974। कांग्रेस राज में आपातकाल का जिसने भी विरोध किया जेल में ठूस दिया गया। इसी बीच एक नौजवान भी बगावत का झंडा उठाकर हुकूमत से टकरा गया। नाम था आजम खान। आजम खान को इसकी कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ी और यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। सिर्फ 24 साल की उम्र में आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सचिव बन गए और देखते ही देखते यूनिवर्सिटी में उनका कद बहुत बड़ा हो गया। जेपी आंदोलन चरम पर था। इंदिरा सरकार के खिलाफ लोग बगावत का रुख अख्तियार कर रहे थे। आजम खान भी इंदिरा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। उन्हें जेल हो गई। इंदिरा सरकार ने उन्हें 5x8 की एक काल कोठरी में डाल दिया, जहां ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। आजम खान को जेल में प्रताड़ित किया जाने लगा। बाद में छात्र होने के नाते उन्हें जेल में बी क्लास की सुविधा मिली। प्रताड़ना केवल आजम खान को ही नहीं, उनके परिवार को भी झेलनी पड़ी। उनके इंजीनियर भाई शरीफ खां पर तो नौकरी छोड़ने तक का दबाव पड़ा था। आपातकाल के बाद जेल से छूटने पर आजम खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन माली हालत बिगड़ गई। उनके पिता मुमताज खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आजम खान जेल से आते ही विधानसभा चुनाव लड़ गए, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार गए। इसके बाद शुरू हुआ दौर रामपुर के नवाब खानदान से टकराने का। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी बदलते दौर में राजनीति में आ गई और उन्हें 1967 में कांग्रेस के टिकट पर उन्हीं के वारिस मिकी मियां उर्फ जुल्फिकार अली खान सांसद बने। मिकी मियां तो 1967, 1971, 1980, 1984 और 1989 में सांसद बने। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो सांसद बनी। नवाब के खानदान को टक्कर देने वाले इकलौते आजम खान ही थे जो निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बढ़ाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर लोकसभा में जहां मिकी मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में आजम खान भी जीतने लगे। नवाब खानदान अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जबकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। एक राउंड टेबल मीटिंग में उन्होंने अंग्रेजों से 2 टूक तक कह दिया था कि या तो हमें हमारी आज़ादी दे दो या फिर कब्र के लिए 2 गज ज़मीन दे दो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वही शख्स थे जिन्होंने जामिया इस्लामिया की स्थापना की और पूरे देश में चर्चित हुए। आजम खान को उनके नाम के तौर पर एक बेहतरीन हथियार मिल गया था, जिसका सियासी इस्तेमाल किया गया। आजम खान को इसका फायदा भी हुआ। साल 2003 में
आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर एक जौहर ट्रस्ट की स्थापना की। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त होती गई। रामपुर में सपा का असर बढ़ता चला गया। 2004 में तो सपा ने जयाप्रदा को मैदान में उतारा। आजम खान की वजह से जयाप्रदा जीत गई। 2019 में जयाप्रदा ने पाला बदल लिया और वो एक भाजपाई हो गई। इस दौरान आजम खान उनके खिलाफ बयान देकर बहुत विवादों में आ गए। आजम खान हमेशा पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते रहे। सपा सरकार में वो बहुत पावरफुल पर्सन बन चुके थे। जानकार बताते हैं कि बीजेपी इसी का बदला निकाल रही है। साल 2017-18 में आजम खान और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। इस तस्वीर में विधानसभा की गैलरी में दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही थी। दोनों नेता एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे थे। लोगों को पहली दफा ये लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जानकार तो ये भी बताते हैं कि उस वक्त वहां पर सब कुछ सामान्य नहीं था। दोनों के बीच तल्ख बातचीत हो रही थी, लेकिन अंदाज जरा हल्का था। खैर, आजम खान ने अब तक इस सरकार का डटकर सामना किया है और उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। सामने चाहे कोई भी आ जाए, कितनी भी मजबूत सरकार क्यों ना हो, आजम खान के हौसले को पिघलाना इतना आसान नहीं है।